रानी कुचाली सुनत नर पालही, सूझ न कछु जस मनि बिनु ब्यालही। भरत राज रघुबर बनवासु, भा मिथिलेश ही हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। निप बूझे बुध सचिव समाजू, कहु विचारी उचित कायाजू। समुझी अवध असमंजस दोऊ, चलिए कि रहिए न कह कछु कोऊ। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। निपहि धीर धरि हृदय विचारी, पठये अवध चतुर चरचारी। बूझी भरत सती भाऊ कुभाऊ, आएहु बेगी न होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव या दुर्भाव का पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गए अवधचर भरत गति, बूझी देखी कर तूति। चले चित्रकूट ही भरत, 4 चले तिरहूति। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथामति बरनी। सुनि गुर परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह विकल यति। गुप्त दूतों ने राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु कुटुंबी मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से व्याकुल हो गए। धरि धीरज करि भरत बड़ाई, लिए सुभट साहनी बोलाई। घरपुर देश राखी रखवारे, है गए रथ बहु जान सवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े हाथी रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दुघड़ी साधि चले तत्काला, किए विश्राम न मग महिपाला। भोरहि आज नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सब लागा। वे दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं, जब सब लोग जमुना जी को उतरने लगे। खबरी लेन हम पठये नाथा, तिन्ह कही अस महीनायउ माथा। साथ की रात 6-7 दिन है, मुनिबर तुरत विदा चर कीन्हे। तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों को ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आगमन सब, हर्षेउ अवध समाज। रघुनंदन ही सकोच बड़ा, सोच विवश सुरराज। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। गरई गलानि कुटिल कैकेयी, काहि कहे केहि दूषण देई। असमन आनि मुदित नर नारी, भयउ बहोरी रहब दिनचारी। कुटिल कैकेयी मन ही मन ग्लानि से गली जाती है, किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं
कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से कुछ दिन और रहना हो गया। एही प्रकार गत बासर दोऊ, प्रात नहान लाग सबको, करी मज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचल थोड़ी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हों तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर सुबस बसऊ फिर सहित समाजा, भरत ही राम करहु जुब राजा, एहि सुख सुधा सींचि सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज भाइन सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवध मारिए माग सबको। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे, यह सब कोई मांगते हैं। सुनी स्नेह मैं पुरजन बानी, निंदहि जोग बिरति मुनि ज्ञानी, एहि विधि नित्य कर्म करी पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहहि दरस निज निज अनुहारी, सावधान सब ही सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लड़िका इन्हीं ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहिचानी, सील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। श्री राम जी की लड़कपन से ही यही बात है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी सील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबकी कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव है। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे, हम सम पुण्य पुंज जग थोड़े, जिन्हि राम जानत करी मोड़े। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। प्रेम मगन ते ही समय सबा, सुनियावत मिथिलेश, सहित सभा संभ्रम उठेऊ, रविकुल कमल दिनेश। उसी समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुणपुर जन साथा, आगे गवन कीन्ह रघुनाथा,
गिरिबर दीख जनकपति जबहि, करि प्रणाम रथ त्यागे उतबहि। भाई, मंत्री, गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे चले। जनक जी ने जो ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा, त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल साउ छाहू, पथ श्रम लेस कलेस न काहू। मन तह जहाँ रघुबर बै देही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको है। आवत जनक चले एहि भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनक मुनि जनपद भंजन, ऋषिन प्रणाम कीन्ह रघुनंदन। भाइन सहित राम मिली राजहि, चले लवाई समेत समाजहि। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पाथ। सेन मनहु करुणा रसरित, लिए जाहि रघुनाथ। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना मानो करुणा की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। बोरति ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुबर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बढ़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंवर अवर्त अपारा। केवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा, सकहि न खेई एक नहीं आवा। भयानक विषाद ही इस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम ही इसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है।